नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज का ये खास कार्यक्रम ज्योतिष में एक ऐसे योग की चर्चा करने के लिए है जो कि बहुत खतरनाक योग माना जाता है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में मंगल और राहु की युति अंगारक दोष उत्पन्न करती है। अंगारक दोष होता कैसे? मंगल क्या है? मंगल को क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, हथियार, एक्सीडेंट, दुर्घटना, अग्नि, बिजली, इन सब तत्वों के कारक माना जाता है। वहीं राहु को क्या कहते हैं? राहु आकस्मिकता का, आकस्मिक घटनाओं का, छल प्रपंच कपट का, तामसिक चीज़ों का, नकारात्मक ऊर्जा का कारक है। बुरे विचार, बुरी आदतों का कारक है। अब जब मंगल और राहु एक साथ होंगे तो ऊर्जा के साथ बुरे विचार भी आएगा। मतलब उनकी आक्रामकता में वृद्धि हो जाएगी, छल प्रपंच में वृद्धि हो जाएगी। तो ये योग बहुत ही उठापटक करने वाला योग है ना। क्योंकि जब मंगल और राहु अलग अलग रहते हैं तो इतना विध्वंसक नहीं रहते हैं जितना कि ये जो है एक साथ होने पर, क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब अगर फीमेल की चार्ट में हो, 5th स्थान में मान लीजिए मंगल और राहु बन रहा है, तो उसको संतान से संबंधित समस्याएं आएंगी, एबॉर्शन होगा, ऑपरेशन होगा। और यही नहीं, संतान से पीड़ा, संतान से कष्ट। अगर मेल की चार्ट में 8th हाउस में हो जाए मंगल और राहु का योग, तो 8वां घर होता है इंजरी का, चोट चपेट का। तो 8वें घर में एक्सीडेंट होंगे बहुत सारे, क्योंकि गति बढ़ जाती है और गति बढ़ने से जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब मंगल और राहु एक साथ बैठें, सिर्फ यही नहीं है, मंगल और राहु ट्राइन में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, 1, 5, 9 में हो, तो भी जो है वो युति प्रभाव काम करती है। और परेशान क्यों करती है? कुछ आवश्यकता से अधिक व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिवनेस हो जाता है। और अगर टीनेज में यह योग बन रहा हो, संयोग से मंगल और राहु का, मंगल या राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो टीनेज में गुस्सा लोगों को बहुत आता है। क्योंकि टीनेज में लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए लोग उन्हें रोकते हैं, और कोई व्यक्ति उस कार्य को करने से अगर रोकेगा तो व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। तो इसीलिए तो हर उम्र में मंगल और राहु का जो योग होता है उसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। अब जैसे मंगल, राहु और शनि एक त्रिकोण में आ जाएं, ट्राइन में आ जाएं, तो शनि किसके कारक हैं? कर्म के कारक हैं। तो व्यक्ति को कर्म स्थान पे समस्याएं होंगी, गुस्सा आएगी, बेचैनी होगी, चिंता होगी, एंजाइटी होगी। अब मान लीजिए मंगल और राहु के ट्राइन में या मंगल और राहु के साथ चंद्रमा भी हो, तो चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है, थॉटनेस का कारक है। मन के अंदर अत्यधिक बेचैनी होगी। ठीक है। और यदि सूर्य और गुरु सपोर्ट ना करें, कहीं से दृष्टि डाल करके या कहीं से शुभ दृष्टि से, तो क्या होगा? व्यक्ति के अंदर इतनी नकारात्मक भाव आएगा, इतना नकारात्मक भाव आएगा, व्यक्ति जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित होगा। और अगर कहीं एंजाइटी और बेचैनी इतना ज़्यादा बढ़ गया तो आत्महत्या भी कर सकता है।
लेकिन अगर मेल की चार्ट में ये चीज़ें हैं तो उसको मदर से प्रॉब्लम हो सकती है, मदर से परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा जो है माँ का भी कारक होता है। फीमेल के चार्ट में अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो वो साइको प्रॉब्लम बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है। सनकी टाइप का हो जाता है व्यक्ति, शादीशुदा ज़िंदगी उसकी नरक बन जाती है अगर ये प्रॉब्लम होती है और चंद्रमा के ट्राइन में आ जाए मंगल और राहु। अब शुक्र मंगल और राहु की युति अगर बन गई तो शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, शुक्र लैंड है, शुक्र जमीन है, शुक्र वेल्थ है, मंगल जमीन है और राहु ट्रेवल है। तो कुछ आप ऐसी ज़मीन खरीद लेंगे, कुछ आप ऐसी लैंड खरीद लेंगे जिसकी वजह से आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मेरे पास तो इतनी सारी ज़मीनें हैं, लेकिन आप उसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं वो ज़मीनें डिस्प्यूट में होंगी, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कॉन्स्पिरेसी में होंगी, तो वो सारी ज़मीनें आपकी कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आएंगी। मेल की कुंडली में अगर है ये वीनस मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन, तो वाइफ को, पत्नी को शारीरिक दिक्कत होगी, उसका बिहेवियर अनकंट्रोल होगा, उसका व्यवहार जो है अनकंट्रोल गुस्से वाला होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा उसको और चीखेगी चिल्लाएगी, उसके व्यवहार में होगा। अब बुध के साथ अगर मंगल और राहु का संबंध बन रहा है, तब जो नए उम्र के बच्चे होते हैं, अगर उनकी शादी वगैरह नहीं हुई है तो नए उम्र के बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल का ये ऐसा सिस्टम बन जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति रिलेशनशिप में हो जा रहा है। तो रिलेशनशिप में होने की वजह से वो कभी कभी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से के व्यवहार से एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है और धोखा भी मिल जाता है कभी कभी। तो कारण क्या होता है? जब धोखा मिलता है तो कहीं ना कहीं उसका इमोशन ब्रेक होता है और इमोशन ब्रेक होने की वजह से व्यक्ति सुसाइड करने के लिए भी आमादा हो जाता है। अब इतने सारी समस्याएं हैं मंगल और राहु की युति की, तो हर हर घर में, मतलब प्रत्येक भाव से मंगल और राहु की युति अगर बात करें, मान लीजिए कुंडली का प्रथम भाव क्या है? लग्न है, व्यक्ति का शरीर होता है। तो यदि प्रथम भाव में मंगल राहु का योग बनता है तो व्यक्ति को सेहत से संबंधित समस्याएं आती, शारीरिक समस्याएं आती हैं, हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो अगर दूसरे भाव में मंगल और राहु है तो दूसरा भाव धन का होता है, तो धन संबंधी समस्याएं आती हैं। घर की सुख में, कुटुंब है, घर की सुख में कमी होती है। तीसरे भाव में मंगल राहु है तो तीसरा भाव छोटा भाई बहन से संबंधित है, तो छोटे भाई बहन को कष्ट होता है। या ये अयोग अगर तीसरे भाव में बनता है तो ज़्यादा तो संभावनाएं होती हैं छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो समस्याएं बनी रहती हैं। कुंडली का चौथा भाव माता के सुख में कमी देगा, क्योंकि मंगल राहु अगर चतुर्थ भाव में है, जमीन जायदाद में समस्याएं उत्पन्न होंगी। पांचवा भाव अभी हमने बता दिया, फीमेल की चार्ट में है तो संतान से संबंधित समस्याएं देगा, शिक्षा से संबंधित समस्याएं दे सकता है, क्योंकि पांचवा घर शिक्षा का है, संतान का है। कुंडली का छठे भाव में मंगल और राहु की युति, क्योंकि छठवां भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है, तो कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिसकी वजह से आपके जीवन में शारीरिक कष्ट, रोग बढ़ जाएगा। सातवां भाव जीवन साथी का होगा, जीवन साथी से समस्याएं होंगी, अनबन होंगी। अगर समस्याएं अनबन नहीं होंगी तो जीवन साथी को शारीरिक कष्ट होगा। आठवें भाव में अगर मंगल राहु की युति है तो अभी हमने बताया आकस्मिक दुर्घटना के योग बन सकते हैं, मृत्यु तक संभव हो सकती है। नवां भाव भाग्य स्थान का है,
विदेश यात्रा का है, धर्म यात्रा का है, तो बहुत धर्मी अगर बनता है तो उससे कष्ट होता है। दसम स्थान कर्म का स्थान है, पिता का भी स्थान है, पिता को कष्ट हो सकता है। 11वां स्थान है लाभ स्थान, आपकी आय के स्रोत कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आएंगे। आपका जो आय का स्रोत होगा वो आपराधिक कारणों से होगा, आपराधिक गतिविधियां ही आपके आय का स्रोत बन सकती हैं। 12वां स्थान द्वादश भाव में धन व्यय, मतलब नशे वगैरह में आप फंस सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन अगर हम निकालें तो इनका उपाय क्या है? आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है मंगल और राहु की, उसे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दीजिए। अगर इसको आप शिफ्ट कर देते हैं तो जो भी समस्या है, जहाँ से भी रिलेटेड समस्या है, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब शिफ्ट कहाँ करना है? अब जैसे कोई व्यक्ति, राहु क्या है? राहु छाया है, छाया ग्रह है। राहु चित्रकारी है, राहु सोशल मीडिया है, सिनेमा है, ठीक है। मंगल देह का कारक है। तो अपनी बॉडी बनाइए और बॉडी बनाने के साथ मॉडलिंग करिए। मॉडलिंग कहाँ करेंगे? वीडियो बनाएंगे ना। वीडियो में आपकी एक्चुअल बॉडी नहीं जाएगी बल्कि बॉडी का छाया क्षेत्र जाएगा, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा और आपका जो मंगल राहु का जो योग है वो उसमें भी कमी आएगी। तो कुछ लोग जो मंगल राहु का युति बनता है जिनकी कुंडली में, वो हैवी वेट करते हैं, जिम जाते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, बहुत बढ़िया काम रहेगा। मतलब जितना शरीर से काम लेंगे, जिम वगैरह जाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन क्या मंगल और केतु की स्थिति में भी जिम जाना अच्छा होगा या बॉडी बिल्डिंग अच्छी होगी या मॉडलिंग अच्छी होगी? नहीं, क्योंकि मंगल और केतु है और आपने जिम उम जाना शुरू किया तो कहीं ना कहीं केतु ब्लॉकेज देता है। अब कहीं आपकी कोई नस दब गई। मंगल और केतु की युति में आपको जिम नहीं, व्यायाम नहीं, बल्कि योग की ज़रूरत होगी। योग साधना से आप जो है मंगल और केतु की युति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्कूल में हैं, बच्चे हैं, तो स्कूल में कुछ ऐसे गेम उनको दिला दीजिए जिससे उन दिन भर दौड़ते रहें, या उनकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं कंजम्पशन होती रहे। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो में उनको लगा दीजिए, खूब मेहनत करें। अब देखिए, चंद्रमा अगर है, ये सारा काम अगर आप कर रहे हैं तो चंद्रमा के ट्राइन में है तो आपका मन बैलेंस होगा। मरकरी के ट्राइन में है तो आपका इंटेलिजेंस बैलेंस होगा, क्योंकि बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। और चूंकि मंगल और राहु क्या करते हैं? इम्बैलेंस कर देते हैं, आपके मन को बिगाड़ देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। बुध की ट्राइन में है तो आपकी बुद्धि को बिगाड़ देंगे। शनि वर्क प्लेस पे समस्याएं दे रहा है, तो वर्क प्लेस जो है सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। और जुपिटर मतलब गुरु, बृहस्पति प्रभावित हो रहे हैं। और अगर आप व्यायाम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, शारीरिक कसरत करते हैं, तो आपका जो जुपिटर है वो सुधरेगा, तो आपकी विजडम सुधरेगी, आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। तो ये तो रहा मंगल और राहु की युति, उसका प्रभाव, और उसके प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये रहा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।